नाज़रीन खुशामदीद। जमात इस्लामी के धरने का बिलाखिर ड्रॉप सीन हो गया है और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं वो कहते हैं कि मैं धरना मौखर करने का ऐलान करता हूँ, धरना ख़त्म नहीं कर रहा, अभी कुछ अरसे के लिए इसको मौखर करते हैं और उसके बाद जो तजावीज़ हमने दी हैं, जो मुआहदा हमारे दरमियान हुआ है उस पर अमल दरामद होगा। और अगर उस दौरान अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आता तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे, उसके बाद दोबारा जी हम फिर इस्लामाबाद भी आएंगे, डी चौक भी आएंगे, पार्लियामेंट की तरफ भी जाएंगे और फिर ये एहतजाज जो है वो रुकेगा नहीं। अब बहुत सारी बातें जो हैं वो पैदा होती हैं, बहुत सारे तज्जिए। जैसे ही जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हुआ उसी दिन जो है वो 2.5 रुपये बिजली महंगी करने का ऐलान हो गया और अब जो है वो मुआहदा हुआ है बिजली सस्ती होगी तो वो 2.5 रुपये सस्ती हो जाएगी, उनकी भी फेस सेविंग हो जाएगी, धरना भी ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि जमात इस्लामी ने महज ये धरना सिर्फ डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए किया है। यानी उस वक्त जो है जब ये धरना 14-15 दिन पहले जब ये हो रहा था तो बन्नू हो, बलूचिस्तान हो, बहुत सारे वाक़यात हो रहे थे जो जमात इस्लामी के जी ख्वाब में कोई आया और उसने आके कहा कि जी धरना करना चाहिए। जमात इस्लामी ने धरना किया, सारी मीडिया कवरेज जमात इस्लामी को मिलना शुरू हो गई। इससे पहले जमात इस्लामी को कोई मीडिया चैनल इस तरीके से जो है वो फैसिलिटेट नहीं करते थे, उनको इतनी कवरेज नहीं देते थे। लेकिन फिर हाफिज़ नईम साहब को इस तरीके से पेश किया गया कि हर रक्शे के पीछे उनके जो है वो बैनर्स नज़र आने लगे और इमरान खान की तरह जी, जैसे इमरान खान साहब की जो है वो इस्तेमाल की हुई चीज़ों को, बैट को और दूसरी चीज़ों को जो करोड़ों रुपए में लोग ख़रीद लिया करते थे। वो जो जैसे उनकी वास्केट थी जो पहन के उन्होंने जो है वो कौमी असम्बली में तस्वीर खिंचवाई थी, वो पता नहीं कितने करोड़ की हो गई। इसी तरीके से हाफिज़ नईम साहब को जी पेश किया गया, उनका चश्मा जी वो फिर बिकने लगा, तो एक पॉपुलैरिटी की वेव शुरू हो गई और हाफिज़ नईम साहब को उस तरीके से पेश किया गया। और जमात इस्लामी जो आजकल मार्केटिंग टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है और जमात इस्लामी ने उसको फुल ऑन कैश किया और IPPs वाले मामले को उठाया, दूसरी चीज़ें उठाई और इस तरीके से ये धरना जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब इसके नतीजे में हासिल क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो बहुत ज़्यादा धरने हुए हैं, बहुत ज़्यादा धरने। यानी आप ताहिरुल कादरी का लगा लें, फिर आप PSP का लगा लें, इससे पहले जमात इस्लामी भी पहले बैठ चुकी है धरना देने के लिए। वो धरना देते रहते हैं और फिर उसके बाद मुज़ाकरात भी होते रहते हैं, उस पर कोई फॉलो अप नहीं होता, फिर कोई पूछता भी नहीं है। पाकिस्तान में खबरें इतनी ज़्यादा होती हैं कि जैसे ही थोड़े दिन गुजरते हैं एक नई खबर जो है वो तैयार होती है, पिछली खबरों को लोग भूल जाते हैं और इस तरीके से जी आई गई बात ख़त्म, लोग अपनी सियासत कर लेते हैं और कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी होती है और चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। धरनों का फ़ायदा आवाम को होना चाहिए, उस तरीके से आवाम को धरनों का फ़ायदा होता नहीं है, वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और कर करा के जी अल्लाह खैर सल्ला जी हमारी पॉपुलैरिटी हो गई, उसका फ़ायदा अगले इलेक्शन में देखा जाता है। दैट्स इट। तो जी धरना तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। जी एक और ख़बर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की फाइनली जी छुट्टी होने वाली है और नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन साहब, साबिक DG FIA जो कि पीपल्स पार्टी से जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनको जी गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है। तो अब क्या गवर्नर जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नर तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो तो IT के कोर्सेज करवा रहे हैं, वो तो क्या कहते हैं गरीबों में चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, वो तो समोसे पकोड़े भी धरने वालों को खिला रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक सोशल आदमी है, एक अवामी गवर्नर हैं, तो क्या गवर्नर जा रहे हैं और गवर्नर जाता जब है जब हुकूमत जाती है तो क्या हुकूमत जा रही है तो गवर्नर जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? और पहले तो ऐसा होता था कि गवर्नर के जाने के बाद भी थोड़ा सा टाइम लगता था और जो स्पीकर होते थे सिंध असेंबली के वो कायम मकाम गवर्नर बन जाते थे और इस तरीके से फिर गवर्नर ढूंढा जाता था। लेकिन अब तो गवर्नर मौजूद है और फिर दूसरे गवर्नर का नाम लेना शुरू कर दिया लोगों ने कि अब इनको रिप्लेस ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पिछला जाए तो क्या पिछला जा रहा है और ये चीज़ें देखने की होंगी। MQ पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि MQ पाकिस्तान राज़ी है कि जी उसका गवर्नर जी ले लिया जाए। एक मिनिस्ट्री है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, एक गवर्नर है, तो अब अगर गवर्नर चला जाता है तो फिर अकेले तन्हा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब रह जाएंगे हुकूमत में और गवर्नर सिंध की तब्दीली बड़ी अहम है। अगर आने वाले दिनों में ये होती है तो फिर इससे MQ का मूड भी पता चलेगा कि आगे जाके हुकूमत के लिए क्या होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी अमेरिका से वापस आए और वापसी पर उन्होंने जो है वो अदलिया पे तनकीद की, कौमी असम्बली में उनको जी एक प्रोटेक्शन हासिल है और ये तकरीर जी
चाहते तो कोई अपने एमएनए से भी करा सकते थे, अब्दुल कादिर पटेल जैसे बंदे जो उनकी पार्टी के हार्ड लाइनर थे उन जैसे लोगों से भी करा सकते थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने खुद तकरीर की है और तकरीर करें भी क्यों ना, क्योंकि कौमी असम्बली में उनको जी एक प्रोटेक्शन हासिल है, वो वहाँ पे वो बातें कर सकते हैं कि जो बाहर नहीं कर सकते, और वो चीज़ें जो हैं वो अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकती। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हैं। अरशद नदीम की जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जी बड़े यूं होके और बड़े खुश होके जी, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने पूरा स्पॉन्सर करके जी अरशद नदीम को भेजा है, और ये गोल्ड मेडल जी अरशद नदीम ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जीता है। और मतलब क्रेडिट लेने शहबाज शरीफ साहब आ गए, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रिकॉर्डेड सेशन देख के शहबाज शरीफ साहब खुश हुए, और फिर वो वीडियो जी सोशल मीडिया पे डाल दी। ट्विटर पाकिस्तान में ब्लॉक है एक्स, और उसी एक्स पे जी शहबाज शरीफ साहब ट्वीट्स कर रहे हैं। तो ये तो जी हाल है, ये मुनाफकत है पाकिस्तान में। तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।